ये सबसे पहले मेरी प्रेडिक्शन है, देखो फिर आप लोग बताओ कि तुम लोगों का मेंटोर का बाप कौन है। यहाँ पे चेक करो भाई, मैंने आप लोगों को पिछले वीक के मैंने जितने एनालिसिस दिए थे, मैंने बीटीसी पे एनालिसिस दिया था, मैंने नेस्डेक 100 पे एनालिसिस दिया था। पहले जाके नेस्डेक 100 की एनालिसिस देखो, वो वीडियो को समझो, उसमें जो मैंने सिखाया वो सीखो। उसके बाद जाके देखो कि मार्केट ने उसी तरह कैसे वर्क किया, मैंने किस तरह बताया था, ठीक है। उसके बाद आप आना GBP/USDT, ये देखो, ये मैंने एनालिसिस दिया था FPG ड्रॉ करके, मैंने कहा ये लिक्विडिटी जाएगी, तो ये भी एनालिसिस पूरा हो गया हमारे साथ साथ। और मैंने दूसरा एनालिसिस दिया था USDT का, वो भी पूरा हो गया। अभी फ़िलहाल हम जाएंगे और यहाँ पे मैं आप लोगों को BTC का एनालिसिस दिखाता हूँ। फिर भाई आप लोग जो हो ना, आप लोगों को एक बात समझ ही नहीं आती जब मैं यहाँ पे आप लोग को कुछ सिखा रहा हूँ और आप लोग टाइम ज़ाया करते हो। सिर्फ जाके चेक करो, ये ब्लू लाइन देख रहे हो आप लोग, ये ब्लू लाइन मैंने बताया था। यहाँ पे आप लोग जाके देखो, उसी वीडियो में कुछ लोगों का कमेंट भी होगा कि अगर TP हिट होगी, या तो मैं कहा TP इंशाल्लाह हिट होगा। जाके कमेंट भी पढ़ो और आप लोग सीख भी लो। मैं कहा था यहाँ पे जो है ना, ये लिक्विडिटी रेस्टिंग रहती है। अभी ये देखो, यही लाइन मैंने ड्रॉ की थी, मैं आप लोगों को वीडियो में भी दिखा देता हूँ, जाके आप लोग वीडियो ख़ुद देख लो वहीं पे। ये बिगिनर्स ट्रेडिंग गाइड प्लेलिस्ट में होगी बिटकॉइन की वीडियो, आप लोग जाके देख लो और फिर मुझे आके बताना कि मैंने किस तरह इसकी प्रेडिक्शन दी थी। अब इसकी जो और प्रेडिक्शन होगी वो क्या हो सकती है, वो हम लोग आगे इसी वीडियो में देखेंगे। तो फ़िलहाल चार्ट में हम लोग आते हैं वन डे में। वन डे से हम लोग ना अपना बायस का पता लगाते हैं। अब वन डे में यहाँ पे जो है आप लोगों के पास ये जो मैंने FPG मार्क किया हुआ है, ये वाला, ये बहुत असेंशियल FPG है। ये FPG के 50% के ऊपर बॉडी स्ट्रांगली क्लोज कर दे, ये जो 50% है ये, इसके बाद हमारी जो दूसरी लिक्विडिटी टारगेट होगी वो ये लिक्विडिटी है। ये देखो, ये आप लोगों को माइनर लिक्विडिटी है, मेजर लिक्विडिटी तो यहाँ पे, पर सबसे जो पहला हमारा टारगेट होगा वो ये होगा लिक्विडिटी के लिए। उसके बाद का मैं टारगेट आप लोग को बताता हूँ। यहाँ पे आप लोगों को देख सकते हो, ऊपर जो है ऑल टाइम हाई है, ऑल टाइम हाई पे भी बहुत लिक्विडिटी होगी। तो फ़िलहाल हम लोग यही एनालिसिस करते हैं और यहाँ पे मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि मार्केट को क्या करना चाहिए। अभी फ़िलहाल मैंने आप लोगों को ये जगह बता दी है, मैंने कहा ये जो FPG है, ये FPG यहाँ से ड्रॉ हुआ है यहाँ तक, ये दूसरा भी FPG है और ये इसके साथ अलाइन कर रहा है, ये और स्ट्रॉन्ग बन गया है। ये जो इसका 50% देख रहे हो, इसके ऊपर बॉडी क्लोज होनी चाहिए। यहाँ पे मैं कोडेंस मार्क कर देता हूँ, कोडेंस में आप लोगों को फिर थोड़ा और आप लोगों को ईजी हो जाएगा समझना है। चेक करो, ये इसके या तो अपर कोडेंट के ऊपर अगर टेक्निकली बॉडी यहाँ पर क्लोज हो जाए यहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको टारगेट करेंगे, इस हाई को कैसे टारगेट करेंगे, यहाँ पे हम लोग ये उठाएंगे इसको इस तरह, क्योंकि ये जो है रेजिस्टेंस समझेंगे अपने। यहाँ पे हम लोग क्या, BSL बाई साइड लिक्विडिटी, ठीक है, ये BSL का मतलब होता है बाई साइड लिक्विडिटी। इसको मैं अभी जो हटा देता हूँ, ये जो मैंने प्रेडिक्शन दी थी, नहीं इसका मैं वीडियो भी बना लूँगा बाद में। आप लोगों को मैंने खुद प्रेडिक्शन दी आके, भाई आप लोग प्रेडिक्शन भी देखो। और यहाँ पे अगर आप लोग देखो ना, यहाँ पे एक और FPG अलाइन कर रहा है, वो FPG ये रहा, इसको भी मैं मार्क कर देता हूँ, ये चेक करो, ये यहाँ से लेके यहाँ तक अलाइन कर रहे हैं, ठीक है। एक तो ये FPG हो जाएगा, यहाँ पे अलाइन करेगा, बस इसके जो ऊपर है ना अपर कोडेंट, या तो फुल FPG पे बॉडी क्लोज करनी चाहिए, उससे हम एंट्री नहीं लेंगे। बॉडी क्लोज होने के बाद आप लोगों ने एंट्री नहीं लेनी। मिसाल के तौर पर टेक्निकली यहाँ बॉडी क्लोज हो जाती है, इसके ऊपर आपने एंट्री नहीं लेनी। आपने एंट्री तब लेनी है जब मार्केट वापस इस FPG में आए, ये इन्वर्जन लेवल पे शिफ्ट हो गया होगा, ये वापस इसको इफ़ेक्ट देगा ऊपर जाने के लिए, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने लॉन्ग की एंट्री करनी है। इंशाल्लाह मैं भी अपनी लॉन्ग की एंट्री बनाऊँगा।
अभी फ़िलहाल मार्केट मुझे नीचे की तरफ दिख रही है, क्योंकि आप लोग देख रहे हो ये जो है रिस्पेक्ट दे रही है ना इसको। जब तक मार्केट इसके ऊपर बॉडी क्लोज नहीं कर देती यहाँ पे, तब तक आप लोगों ने कोई भी एंट्री नहीं लेनी। क्लोज होने के बाद भी एंट्री नहीं लेनी, मार्केट वापस आएगी इसमें, ये इसको इफ़ेक्ट देगा यहाँ से, फिर आएगा यहाँ पे, सीधा मार्केट नहीं जाएगी कि आप लोग का लिक्विडिटी टच करेगी, मार्केट कंसोलिडेशन करेगी, फिर रिट्रेसमेंट करेगी, उसके बाद एक्सपेंशन करेगी। क्यों? ये जो एक्सपेंशन रिट्रेसमेंट ये इसलिए होता है, लोगों के ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के यहाँ पे नो अकाउंट लगाए होते हैं, इन्होंने अपनी टीपी सेट की होती है, इनका जो है ट्रेड चल रहा होता है, तो वो क्या करते हैं, अपना जो ट्रेड होता है उसको ट्रेल कर रहे होते हैं साथ ही साथ। मिसाल के तौर पर अगर मैं आप लोगों को बताऊं, यहाँ पे वो इस तरह करते हैं। मार्केट इस तरह कभी नहीं जाती, इस तरह मार्केट जाती है इस तरह। फिर इनके यहाँ पे ना ये लोग जो है अपना वो जो स्टॉप लॉस होता है वो ट्रेल करते हैं। मैं आप लोग को बताता हूँ कैसे ट्रेल करते हैं, ठीक है। मार्केट गई ऊपर, फिर थोड़ी सी ऊपर, उसके बाद यहाँ पे होगा कोई एफपीजी से रिजेक्शन लेगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर वापस नीचे आएगी, फिर इस तरह जाएगी, फिर यहाँ पे डायरेक्ट ही नहीं जाती, यहाँ पे लोगों को दिखाती कि ये आप लोगों का डिमांड जोन है, यहाँ से शॉर्ट करो। जब शॉर्ट वाले इंटर हो जाते हैं, शॉर्ट वाले इंटर होने के बाद इस तरह मार्केट करती है, थोड़ी सी नीचे यहाँ पे एफपीजी होता है, यहाँ पे शॉर्ट वाले इंटर होते हैं, फिर मार्केट जाती है, इनको भी साथ में इनकी भी लिक्विडिटी ले लेती। अब आप लोग को समझ आया, मार्केट इस तरह नहीं चलती कि डायरेक्ट चली जाएगी इस तरह ऊपर, जैसे मैं बताता हूँ उस तरह जाएगी, नहीं। मार्केट अगर बड़े टाइम फ्रेम में इस तरह गई है तो छोटे जो टाइम फ्रेम होते, अभी मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ये देखो आप लोग, ये वाला फिब नहीं, ये फिब, ये देखो, आप लोगों को ऐसे मार्केट जाते हुए कभी नज़र नहीं आएगी ऊपर, आप लोगों को इस तरह मार्केट ऊपर जाते हुए नज़र आएगी, क्योंकि जिन्होंने बड़े ऑर्डर लगाए होते हैं हेज फंड्स, बैंकर, वो अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर रहे होते हैं। अब जो अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल करेगा, मार्केट क्या करेगी, नीचे आएगी, उसको आउट कर देगी, क्योंकि वो तो प्रॉफिट ले रहे हैं ना। अब मार्केट से प्रॉफिट लेगा फिर तो वो मार्केट नहीं छोड़ेगी, मार्केट को तो फ़ायदा ही उसको होगा। ये देखो, जिन्होंने यहाँ पे ट्रेल करने थे उनके स्टॉप लॉस ले जाएंगे, तब ऊपर जाएगी, यहाँ पे इनको दिखाया जाएगा कि ये जो है डिमांड जोन है, ठीक है, कि ये आप लोगों का रेजिस्टेंस भी काम कर रहे हैं, डिमांड जोन भी काम कर रहे हैं, मार्केट वापस नीचे आएगी। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कोई एफपीजी होगा या कुछ ऐसे ऑर्डर ब्लॉक पड़ा होगा, या तो मिटिगेशन ब्लॉक होगा, ठीक है। यहाँ से फिर मार्केट क्या करेगी, उसमें टैप करेगी, एफपीजी इस तरह होगा। मैं आप लोग को बता देता हूँ, ये चेक करो। मैं आप लोगों को इस तरीके से सिखाऊंगा ना कि भाई आप लोगों को किसी ने नहीं सिखाया होगा। ये यहाँ पे ये एफपीजी होगा, इस एफपीजी से मार्केट ऊपर जाएगी। अब रिटेल ट्रेडर्स को तो एफपीजी का नहीं पता ना, ये चेक करो। ये अब यहाँ पे जो एफपीजी होगा वो ऐसे टेप नहीं होगा, इसके जो नीचे होगी ये लिक्विडिटी होगी, इनके जो ऑर्डर जिन्होंने ट्रेल किए हैं ना, उनकी लिक्विडिटी यहाँ पे होगी। तब मार्केट जाके यहाँ पे, जैसे मार्केट ने इस चीज़ को ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेकआउट वाले शॉर्ट ओपन करेंगे, उसके बाद मार्केट जाएगी, इनके एसएल उठाएगी, और यहाँ से जिन्होंने यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखा होगा, तब जाके मार्केट इनके स्टॉप लॉस हिट करेगी। ये जो आप लोग आईसीटी देखते हुए इतना भी इजी नहीं है, और मैं आप लोग को इजी करके समझा रहा हूँ। लोग समझाते हैं बस ये जाएगा, ये लिक्विडिटी उड़ाएगी, इतना आसान होता, और कोई भाई लिक्विडिटी को टारगेट करता, कोई चीज़ देखता नहीं। इसमें बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती है, कौन से लोग ट्रैप हो रहे और कौन से लोग नए आ रहे, कौन से लोग नॉकआउट हो रहे, उसके बाद ट्रेड लेते हैं। ऐसे नहीं होता कि भाई लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी तो सबको पता है, इसके ऊपर लिक्विडिटी होती है, लोगों के स्टॉप लॉस होते हैं हेज फंड्स पर। यह मार्केट डायरेक्ट नहीं जाती, पहले लोगों को ट्रैप करती, उसके बाद जो लिक्विडिटी होती है तब जाती है, वो भी टाइम फ्रेम से। मैं आप लोगों को अभी टाइम फ्रेम भी दे देता हूँ, जो बड़ा मूव आना होता है। ये देखो, आप लोगों के लिए मैं एक और चार्ट बनाता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, बहुत गौर से इसको समझो। ये देखो मैंने जैसे इसको बनाया, किस तरह मार्केट वर्क करेगा। और यहाँ नीचे देखो, ये मैंने आप लोगों के लिए नीचे से ये जो लिक्विडिटी थी पहले मैंने आप लोग को मार्क की थी, जाके वीडियो देख लो।
ये मार्केट, ये जो आप लोग 4 और का कैंडल देख रहे हो, इतना बड़ा इसको डायरेक्ट किल किया है और आके इसके ये अपर कोडेंट पे रुक गया है। ये इस तरह नहीं है। ये अगर आप जाओगे 4 और में, 1 और में, तो ये कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, मैनिपुलेशन करके आया, लोगों को नॉकआउट करते हुए आया। ये तो बड़े टाइम फ्रेम में आप लोग को दिख रहा है ना, इतनी बड़ी ब्रीफली कैंडल बन गई, बस लॉन्ग कर देना था, ऐसा नहीं होता। छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखोगे कितने ऐसे लिट होते हैं, फिर आप लोग को पता चलेगा। और अगर कोई ये वीडियो यहाँ से ज्वाइन किए तो उसको कुछ भी अभी समझ नहीं आ रहा होगा, ना एफपीजी ना ऑर्डर ब्लॉक, आप लोग जाओ बिगिनर्स ट्रेडिंग गाइड से सारी वीडियोस देखो, फिर आके इस वीडियो में आना। अगर कोई बिगिनर है, समझ नहीं आएगा आप लोग को इसी तरह। अभी चलते छोटे टाइम फ्रेम में, हम लोग अपनी एनालिसिस करते हैं। इसको यहीं रहने देता हूँ, ये हो सकता है फिर काम आए ना आगे मैं आप लोगों को और भी चीज़ें समझाऊँ। अब यहाँ पे आप लोगों को क्या नज़र आ रहा है, आप लोग खुद देख के बताओ। वीडियो को पॉज करो, मुझे पता है कोई पॉज नहीं करेगा, बस वीडियो ऐसा ही देखिएगा कि भाई फ्री का कोई सिखा रहा है आके हमें, तो हमें क्या पॉज करने की ज़रूरत है, खुद ही बता देगा। जब तक आप लोग अपने दिमाग पर ज़ोर नहीं डालोगे तब तक कि आप लोग को समझ नहीं आएगा। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अभी यहाँ पे आप लोगों को क्या दिख रहा है, यहाँ पे आप लोगों को एफपीजी दिख रहा होगा, एक एफपीजी ये रहा और एक ये रहा। आप अगर पॉइंट की बात करें तो कौन सा एफपीजी हमें मार्क करना है, हमें जो है फ़िलहाल ये छोटा एफपीजी मार्क कर देना है। ये इस एफपीजी को इस तरह मैंने मार्क कर, गौर से देखो इस एफपीजी को मैंने किस तरह मार्क किया। इसका मैं कलर भी दे देता हूँ, ये जो है 4 और का, ठीक है। इसमें अभी आप लोग को दिख रहा भी है ना, ये 4H एफपीजी के ऊपर लिखा है। मैंने आप लोगों के लिए बहुत आसान कर दिया है, ये इतना आसान आप लोगों के लिए कोई भी नहीं करेगा। देखो इसमें लिखा हुआ है बाकायदा से 4H का एफपीजी है। अभी आगे से जितनी वीडियो आएगी उसके एफपीजी में लिखा होगा, बहुत ही आसान सी होगी। आप लोगों को मज़ा आने वाला है इस चैनल में सीखने में, भाई आप लोग फुल ICT सीख लोगे। अब यहाँ पे अगर हम लोग 4 और में देखें तो नीचे एक और गैप है, ये वाला। ICT हमेशा कहता है जब भी हम लोग गैप मार्क करते हैं ना, तो गैप में जो हाई प्रोबेबिलिटी वाला होता है, ये जो है ना बड़ा गैप है, ये पीछे ये गैप, ये वाला गैप होगा। तो ये वाला गैप मैंने मार्क कर दिया यहाँ पे। अभी इस गैप को सही से मैं मार्क कर देता हूँ। मैंने तो सही मार्क किया, आप लोग को समझ नहीं आया होगा। आप लोगों के लिए मैं इसको सही से जूम करता हूँ और आप लोग के सामने बिल्कुल सही से इसको मार्क करता हूँ। यहाँ से लेके ये जो है ना विक से नहीं, बॉडी से। पता है क्यों? यहाँ पे वॉल्यूम इम्बेलेंस है और विक जो है ना बहुत छोटी है। जब भी विक बड़ी हो और जो आप लोगों का एफपीजी है उसको आप लोग छोटी विक से, फिर आप लोग बॉडी से भी मार्क कर सकते हो, वॉल्यूम इम्बेलेंस हो सकता है। यहाँ पे मैं वही 4 और वाला अप्लाई कर देता हूँ। देखो इसमें 4 और अभी लिखा हुआ आ गया, कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट CE जो होता है इसका बिल्कुल दरमियाना लेवल होता है, ये इसका CE लेवल है। अभी इसमें मैं आप लोगों को एक और डायमंड देने वाला हूँ, आप लोगों के कन्फ्यूज़न ना होने के लिए, ठीक है। इसके पास एक और एफपीजी है, ये इस तरफ में, ये चेक करो, ठीक है। इसको जो है ना मैं इसका सिर्फ मैं CE लेवल मार्क कर लेता हूँ, ये चेक करो। ये जो ब्लू लाइन है ना, ये एफपीजी का दरमियाना CE लेवल है। अब ये जो एक्सपेंशन हुई है ना एक जगह से दूसरी साइड में, ये एक्सपेंशन यहाँ से मैं मार्क करूँगा, जहाँ तक एक्सपेंशन हुई है यहाँ तक, ठीक है। इसमें मैं पूरा जो फिब है ना उसको लगा लेता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। ये फिब का जो साइज़ है इसका भी बढ़ा देता हूँ ना, साइज़ तो बढ़ा हुआ है ताकि आप लोगों को ईज़िली समझ आए। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे आप लोग ईज़िली देख सकते हो ना, ये देखो ये ब्लैक लाइन है, उसके बाद ये लोअर कोडेंट है, फिर CE लेवल है, दरमियाना लेवल। ICT इसको इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। इसके बाद अपर कोडेंट है, फिर जो है एफपीजी का ये ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक है। अब इसमें आप लोगों ने जो मैंने ये वाला एफपीजी मार्क किया है, ये इन्वर्जन लेवल पे एफपीजी है, ठीक है।
जो हाई प्रोबेबिलिटी आप लोगों के पास एफपीजी होगा वो हमेशा डिस्काउंट वाला होगा। ये इक्विलिब्रियम कहलाता है। ये जो बीच वाला हिस्सा है ब्लू लाइन, ऊपर वाला जितना भी हिस्सा है वो जो है आप लोग खुद बताओ क्या है, आप लोगों ने पढ़ा होगा ना। ये नीचे वाला जो है डिस्काउंट है, ऊपर वाला आप लोग खुद बताओगे। भाई आज आप लोगों के लिए मैं टास्क, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बताया, क्योंकि जो पहले इस वीडियो में आ गई है उसको तो कुछ समझ आ रहा नहीं होगा। ये प्रीमियम मतलब एक चीज़ आप लोग को महंगा पड़ रहा है और यहाँ पे नीचे सस्ता पड़ रहा है, तो आप लोगों ने पीडी अरे इसे कहते हैं एफपीजी को, आप लोगों ने इस एफपीजी से लॉन्ग करना है। ठीक है, आप लोगों को मैं बहुत ही गौर से समझा रहा हूँ, बहुत ही आप लोगों को टाइम दे के आप लोग इसको गौर से समझो। ये मैंने फिब यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रॉ की, एफपीजी तो यहाँ दोनों तरफ है। ये एफपीजी से भी अगर रिजेक्शन लेती है ऊपर की तरफ, और इसको जो अपर कोडेंट है ये ब्लैक वाला लाइन जो है इसको स्ट्रांगली ब्रेक करती है, फिर हमारा जो लिक्विडिटी होगा, जो टारगेट होगा वो कौन सा होगा, वो टारगेट कौन सा होगा आप लोग खुद बताओ। ये लिखा हुआ है BSL बाई साइड लिक्विडिटी, क्या ये बाई साइड लिक्विडिटी BSL बाई साइड लिक्विडिटी का शॉर्ट फॉर्म है। यहाँ पे मार्केट बॉडी क्लोज कर दे जहाँ पे इसकी वीक आ रही है, ये जो मैंने ये उठाया है, फिर यहाँ से जैसे हम लोग क्या करेंगे, फिर वापस इसके या तो अपर कोडेंट या तो इसके CE लेवल तक हम लोग वेट करेंगे। देखो आप लोग ट्रेडिंग में तब कामयाब होंगे जब आप लोग वेट करोगे अपने सेटअप बनने का। ठीक है, ऐसे आप लोग लॉन्ग शॉर्ट नहीं, आप लोग सब चीज़ देखोगे। अब मैं छोटे टाइम फ्रेम में भी बताऊंगा, कन्फर्मेशन का वेट करना है। अभी फ़िलहाल जो है मार्केट जब भी मैं लॉन्ग करता हूँ मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड होता हूँ कंपेयर टू शॉर्ट ना। यहाँ पे मैंने आप लोगों को जाके पीछे देख लो, ये मैंने आप लोगों को बताई थी। मैं कहा था भाई मार्केट यहाँ पे आई है, ये जो लिक्विडिटी है ये पेंडिंग छोड़ दी है। जब भी एक लिक्विडिटी पेंडिंग छोड़ देती है, स्टॉप लॉस रेस्टिंग लिक्विडिटी उसे कहता है ICT, वो मार्केट कभी ज़िंदगी में नहीं छोड़ता। ICT ने अपने मुंह से कितनी बार बोला है कि मार्केट ज़रूर लेने आएगी, इनके जो स्टॉप है आउट करके ही जाएगी। मार्केट बनी इसलिए कि लोगों से पैसा छीने। अभी ये देखो ये कौन सा लेवल है जो मार्केट इतना रिस्पेक्ट दे रहे, इसका ये लोअर कोडेंट है। ये कोई बाइंग सपोर्ट और ये सब फजूल कचरा नहीं है। ये जो मैं आप लोग को सिखा रहा हूँ इसको गौर से देखो। आप लोग इस चार्ट को जितना आप लोग टाइम दोगे, ये चार्ट उतना आप लोगों को कामयाबी देगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाएगा आप लोगों को। ये मैंने 2 4 और के FPG यहाँ पे अलाइन किए। यहाँ पे मुझे और भी कुछ नज़र आ रहा है, पर ये जो FPG है ये इनफ है, ये बहुत ही सही है, असेंशियल है। तो मैंने आप लोगों के लिए 2 मैंने आप लोग को कहा भी है, जब भी ये डिस्काउंट में आए तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। पर यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी तब बनती है, ऊपर देख रहे हो ये 1 डे का जो गैप है, बड़े टाइम फ्रेम की PDRA ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कंपेयर टू छोटे टाइम फ्रेम वाली। इस वजह से मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ मार्केट भले नीचे आए, इसमें टेप होए या इस वाले में टेप होए, ज़्यादा अच्छा है। यहाँ से जो स्टॉप आउट है, जो स्टॉप ट्रेल कर रहे, जो मैंने अभी आप लोग को सिखाया उसमें, तो मार्केट तब जाके ऊपर एक्सपेंशन करे, या जैसे बॉडी क्लोज देगी लॉन्ग नहीं करना, मार्केट वापस नीचे आएगी उसके बाद लॉन्ग करना है। तब लॉन्ग करने में कोई वो नहीं है, क्योंकि जब मार्केट नीचे आएगी ना, यहाँ से जैसे यहाँ पे नीचे आई फिर ऊपर जाएगी, तो मार्केट उनको नॉकआउट कर देगी जो यहाँ से लॉन्ग करेंगे, तब जाके हम इंटर होंगे। फिर हम जो है ना बैंक और हेज फंड्स के साथ हमारी ट्रेड चल रही होगी, स्मार्ट मनी के साथ। ये होती है स्मार्ट मनी। इसको समझने के लिए आप लोगों को टाइम नहीं चाहिए, बस मेरा जैसा मेंटोर चाहिए। और आप लोग मेरे तो चैनल देखते हो, छोटा चैनल दिख रहा है, पर मेरे को नॉलेज बहुत है इस सब चीज़ों में। मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से सिखा सकता हूँ आसान करके। ये आप लोगों को अभी 1 आवर में ले जाता हूँ, ठीक है। 1 आवर में आप लोगों को दिख रहा होगा ये जो PDR है, इस पर लिखा भी होगा। आप लोग तो बिल्कुल भी भाई अभी घबराओगे नहीं, यहाँ पे आप लोग बता दोगे तो 4 आवर का है, ये भी 4 आवर का। देखो कैसे रिस्पेक्ट मिली है। अब यहाँ पे 1 आवर का फिर से यहाँ पे गैप है, ठीक है। ये जैसे गैप ज़्यादा हो रहे तो समझो ये आप लोगों का हाई प्रोबेबिलिटी बन रहा है। फिलहाल मार्केट को देखो किस तरह रोका है लोअर कोडेंट ने। यहाँ पे कौन सा बाइंग सेलिंग प्रेशर है, सप्लाई डिमांड जोन, इंडिकेटर, कचरा, सारे यूजलेस थिंग्स हैं।
So if you wanna be profitable trader, then you have to learn something specific in trading. Don't learn what other learn, such as support, resistance, and indicator. I'm teaching you that ICT concept in free in Urdu. How I learned ICT? I have learned ICT by Michael, because my English language is extremely incredible and I'm able to understand him. तो आप लोग को समझ आई है, तो मैंने माइकल से सीखा है और मैं आप लोगों को यहाँ के उर्दू में सिखा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे पाकिस्तानी है, दे आर अनेबल टू लर्न बाय माइकल cause his मदर टंग इज़ ब्रिटिश है ना, अमेरिकन है वो। सो ये आप लोगों को मैंने प्रेडिक्शन दी है। मैं आप लोगों को कोई प्रेडिक्शन नहीं देता बाई सेल, मैं आप लोगों को जस्ट चीज़ें सिखाता हूँ। आप लोग अपनी एंट्री खुद बनाओगे, आप लोग इतने एबल हो जाओगे कि मार्केट में आप लोग मार्केट को देखोगे, एनालाइज करोगे और कहोगे कि भाई मार्केट में ये होने वाला है। ठीक है, आज मैं साथ ही साथ आप लोगों को एक और डायमंड दे देता हूँ। मैं आप लोगों को हर वीडियो में सेम ही डायमंड दे रहा होता हूँ, वो इस वजह से क्योंकि आप लोग, बंदा जब एक चीज़ बार बार देखता है उसके दिमाग में बैठ जाता है। मेरा मकसद है आप लोगों को सही से टीच करना। ये क्यों नीचे आ गया? ठीक है, अब यहाँ पे मैं मार्क करूँगा इब्डा डेटा रेंज। इब्डा डेटा रेंज क्या होता है? इब्डा डेटा रेंज जैसे 20 डेज़ का इब्डा डेटा रेंज होता है, तो मार्केट उसके ऊपर और नीचे जितनी लिक्विडिटी होती है 20 डेज़ के बाद वो लिक्विडिटी लेने जाती है। अभी मैं सिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखो प्राइस रेंज, ये देखो यहाँ पे 40 डेज़ प्राइस रेंज आ रहा है, इसको मैं 20 डेज़ तक लाता हूँ। ये आप लोग को उधर दिख रहा होगा, ये ना, ये 20 डेज़। अब 20 डेज़ के साथ मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक लाइन लूँगा, लाइन में स्केच कर दूँगा। ये लाइन मैंने यहाँ स्केच की, यहाँ पे मैं इसमें जाऊँगा, यहाँ पे इब्डा 20 ये मैंने लगाया। देखो आप लोग को अभी दिख रहा होगा, इस पे लिखा हुआ भी है इब्डा 20। अब ये जो 20 डेज़ है यहाँ पे मार्केट लिक्विडिटी बनाएगी और उसके बाद यहाँ पे इसको किल करेगी। ठीक है, जैसे पहले यहाँ पे कुछ लिक्विडिटी बनी हुई थी, इसको किल कर दिया। ये जो लिक्विडिटी है ये, इसको मार्केट ने किल कर दिया। ये नीचे वाला देख लेते हैं। ये तो भाई यहाँ पे मैं आप लोग को दिखाता हूँ ये जो किस तरह इसने किल की है लिक्विडिटी, स्टॉप आउट की है सबको, उसके बाद मार्केट ने अपना रियल मूव लिया है। ये यहाँ पे स्टॉप लॉस में लिख देता हूँ। ठीक है, ये चेक करो, मार्केट ने यहाँ पे ये जो वीक लगाई है ये वाली, ये इनको स्टॉप आउट किया है। चलो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को मैंने प्रेडिक्शन भी दे दिया और बता भी दिया कि मार्केट का किस तरफ इम्कान ज़्यादा है। आज बहुत हाई इम्पैक्ट न्यूज़ भी है, मैंने आप लोग को ये भी समझा दिया। और चीज़ें इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। सो लेट्स सी।